किसी की रगों में फिर से जान डाल दो, अपने खून की कुछ बूंदे डाल दो। रक्तदान है इंसानियत का प्रतीक, एक बार करके तो देखो ये नेक तरकीब। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हम बात कर रहे हैं उस जीवनदायिनी परंपरा की जो किसी की जिंदगी बचा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रक्तदान की। हर साल देश में लाखों मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर खून न मिल पाने की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन अगर आप आगे बढ़े और केवल कुछ मिनट निकाल कर रक्तदान करें तो आप किसी अनजान की जिंदगी के हीरो बन सकते हैं। इस साल की थीम की अगर बात की जाए तो रक्त दे उम्मीद दे, ये इस बार का थीम है। ये दिन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्ट्रीनर को समर्पित है। तो चलिए आज के इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे हमारे जीवन में रक्तदान का क्या महत्व है। आखिर मनुष्य को साल में कितने बार रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान एक महान और जीवनदायिनी कार्य है। ये एक ऐसा मानवता का उपहार है जिसमें किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है। जब कोई व्यक्ति दुर्घटना, सर्जरी या गंभीर बीमारी जैसे थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया से जूझ रहा होता है, तब उसे रक्त की आवश्यकता होती है। ऐसे में दिया गया रक्त किसी के जीवन की डोर बन सकता है। रक्तदान से न केवल प्राप्तकर्ता को लाभ होता है बल्कि दाता को भी इसके कई शारीरिक और मानसिक लाभ होते हैं। नियमित रक्तदान से शरीर में नया रक्त बनता है जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और हृदय जो है वो स्वस्थ रहता है। इसके अलावा रक्तदान करने से आत्मिक संतोष और समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होता है। वर्तमान समय में देश और दुनिया में रक्त की भारी कमी देखी जाती है। अगर हर स्वस्थ व्यक्ति साल में 2 या 3 बार रक्तदान करे तो इस कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। रक्तदान की प्रक्रिया सुरक्षित, सरल होती है जिसमें केवल 15 से 20 मिनट ही लगते हैं। महिलाएं और पुरुष दोनों यदि चिकित्सीय रूप से फिट हैं तो वो 18 से 60 वर्ष की आयु में रक्तदान कर सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, बस इच्छा और मानवीय भावना चाहिए। इसलिए रक्तदान न केवल एक जिम्मेदारी है बल्कि ये जीवन बचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। रक्तदान महादान केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सामाजिक कर्तव्य है जिसे हर नागरिक को निभाना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर इस नेक कार्य में भाग लें और जरूरतमंदों की जिंदगी में रोशनी लाएं। अब बात करते हैं रक्तदान कैसे करें, जीवन को कैसे बचाएं। यही सच्चा एक मार्ग होता है। आपको बता दें, रक्तदान को लेकर भारतीय वेद और पुराणों में भी दान को महान पुण्य कर्म बताया गया है। दानम परम धर्म, अर्थात दान सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि वेदों और पुराणों के काल में आधुनिक रक्तदान जैसी चिकित्सा पद्धतियां नहीं थी, फिर भी रुधिर यानी रक्त को जीवन का मूल और उसके दान को अत्यंत पुण्यकारी बताया गया। ऋग्वेद में कहा गया कि रुधिरम जीवनम, अर्थात रक्त ही जीवन का आधार है। ये स्पष्ट संकेत है कि रक्त जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। क्योंकि जीवन का रक्षण सबसे बड़ा धर्म होता है, इसलिए जीवन रक्षक कोई भी कर्म जैसे कि आज के समय में रक्तदान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। महाभारत जो एक इतिहास ग्रंथ होते हुए भी पुराणों के समान माना जाता है, इसमें भी दान के अनेक रूप बताए गए। उसमें अन्नदान, जलदान, औषधि दान और रुधिर दान यानी रक्तदान जैसे दानों का उल्लेख मिलता है। ये बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के किसी अंश का दान करता है वो महापुण्य का भागी होता है। वहीं अगर बात की जाए गरुड़ पुराण की, तो गरुड़ पुराण में भी शरीर के अंगों का दान अर्थात जीवित रहते किसी जरूरतमंद के लिए कुछ देना या मरणोपरांत अंग दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। रक्तदान को इसी भावना से जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये किसी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करता है। हालांकि वेद और पुराणों में आधुनिक रक्तदान का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन उनके सिद्धांत और विचारधारा ये स्पष्ट करते हैं कि जीवन रक्षण हेतु क्या किया कोई त्याग है तो वो विशेषकर शरीर से जुड़ा हुआ है, उच्चतम धर्म और पुण्य कर्म है।
इसलिए आज के समय में रक्तदान को वैदिक पौराणिक दृष्टि से भी धर्म और समाज सेवा का कार्य माना जा सकता है। रक्तदान एक महान सेवा है जो किसी की जान बचा सकता है। इस्लाम धर्म में मानवता की सेवा को अत्यंत महत्वपूर्ण दिया गया। हालांकि कुरान में विशेष रूप से रक्तदान शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसके सिद्धांतों और शिक्षाओं में यह स्पष्ट होता है कि किसी भी की जान बचाना एक महान कार्य है। कुरान शरीफ की सूरा माइदा 5:32 में कहा गया है कि जिसने एक जान को बचाया मानो उसने पूरी मानवता को बचा लिया। ये आयत इस्लाम के मूल सिद्धांत को दर्शाती है कि एक व्यक्ति की जान बचाना अत्यंत पुण्य का कार्य है। रक्तदान के माध्यम से किसी की भी जान बचाना इस आयत की सीधी व्याख्या के अंतर्गत आता है। आपको बता दें, इस्लाम में न केवल नमाज और रोजे को महत्व दिया गया है, बल्कि समाज सेवा, परोपकार और जरूरतमंदों की मदद को भी फर्ज बताया गया है। हदीसों में भी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया। रक्तदान जाति, धर्म, रंग या भाषा से ऊपर उठकर किया जाने वाला कर्म है। जब किसी को खून की जरूरत होती है तो वो सिर्फ इंसानियत की उम्मीद करता है। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि जरूरतमंद की मदद करना, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का हो। इसलिए एक मुसलमान के लिए रक्तदान न केवल एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य भी है। ये कुरान हदीस की भावना का अनुपालन है, जिसमें मानव जीवन को सबसे मूल्यवान बताया गया है। रक्तदान इस्लाम के उन सिद्धांतों के अनुरूप है जो इंसानियत, दया और सेवा पर आधारित है। ये एक नेक कार्य है जिसे हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तो केवल हिंदू या मुस्लिम धर्म में ही रक्तदान को महत्वपूर्ण नहीं बताया गया, बल्कि बाइबल में भी रक्त और रक्तदान से संबंधित विषय गहराई से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से इसके आध्यात्मिक और नैतिक पहलुओं को लेकर। बाइबल में सीधे रक्तदान का उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था, लेकिन रक्त के महत्व और उसकी पवित्रता को लेकर कई शिक्षाएं मिलती हैं। पुराने नियम में विशेष रूप से लय व्यवस्था 17:11 में कहा गया है, क्योंकि शरीर का प्राण उसके रक्त में होता है और मैंने उन्हें तुम्हें वेदों पर चढ़ाने के लिए दिया है, ताकि तुम्हारे प्राणों का प्रायश्चित हो, क्योंकि प्रायश्चित रक्त की ही द्वारा होता है। ये वचन रक्त को जीवन का स्रोत बताते हैं और ये समझाता है कि रक्त में आत्मिक शक्ति होती है। नए नियम में यीशु मसीह का लहू मोक्ष प्रतीक है। मत्ती 26:28 में यीशु कहते हैं, क्योंकि ये मेरा वो रक्त है जो बहुतेरों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ये दिखाता है कि रक्त देना विशेषकर दूसरों के लिए एक सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। अगर आज के संदर्भ में बात की जाए तो जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से रक्तदान करता है तो वो एक जीवन रक्षक कार्य करता है। ये दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा का प्रतीक है, जो मसीही शिक्षाओं के मूल सिद्धांत है। जबकि बाइबल में चिकित्सा रूप में रक्तदान का स्पष्ट वर्णन नहीं है। इसके सिद्धांत जैसे जीवन की पवित्रता, दूसरों की सेवा और बलिदान रक्तदान को एक नेक कार्य मानते हैं। ये यीशु मसीही जीवन जीने का एक व्यवहारिक तरीका मानते हैं। दान करना बहुत बड़ा दान है, क्योंकि ये किसी के जीवन के काम में आएगा। तो अगर हम उनको ये समझाएं और उत्साह बढ़ाएं तो हमारे भारत में लाखों जवान ऐसे हैं जो रक्तदान कर सकते हैं, और रक्तदान करने से पुण्य भी होता है और शरीर भी स्वस्थ होता है। ये उसको अच्छे भोजन पदार्थ दे तो बहुत जल्दी वो हमारा शरीर कवर कर लेता है, क्योंकि शरीर में ऐसी पावर शक्ति होती है। तो ये हमें लगता है कि गांव-गांव में, नगर-नगर में ऐसा हमें शिविर लगाना चाहिए। आपका ही कोई परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाता है, ऑपरेशन की जरूरत होती है, तत्काल खून की जरूरत होती है,
वो खून ऐसा नहीं होता कि किसी का भी चढ़ा दिया जाए, उसका मिलान होना चाहिए, ग्रुप मिलना चाहिए। वो अगर हम एक दूसरे को पहले से ही दान करके एकत्रित किए हुए हैं, उनमें किसी न किसी का मिल जाएगा और उसकी जान की रक्षा हो जाएगी। ब्लड डोनेशन का शरई हुक्म, क्या इस्लाम में ब्लड डोनेशन जायज़ है या नाजायज़? मोहम्मद मसीहुर रहमान कलकत्ता से पूछते हैं। जनाब, ब्लड डोनेशन ना सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि बहुत सवाब है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन नास जमिया, कि जिसने किसी की जान ली वो ऐसे जैसे इंसानियत को कत्ल कर दिया उसने, और कि जिसने किसी इंसान की जान बचाई ऐसे जैसे इंसानियत की जान बचाई। तो खून देने से जान बचती है, तो ये बहुत मुबारक अमल है, बिल्कुल जायज़ है। हाँ, इस पे आप अपने पार्ट्स को क़यास नहीं कर सकते। जैसे बाज़ लोग आंखें डोनेट कर देते हैं, किडनी डोनेट कर देते हैं, या अपना कोई और पार्ट डोनेट कर देते हैं। तो बॉडी का जो पार्ट है उसके बारे में तो उलमा की अलग राय है, मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाता कि वो किन सूरतों में गुंजाइश है, किन सूरतों में नहीं। लेकिन अपने पार्ट जो है ना वो डोनेट करना, इसमें असल हुक्म यही है कि नाजायज़ है ये। कुछ गुंजाइशें हैं, कुछ मजबूरियाँ में कुछ अहकाम बदल जाते हैं, वो उलमा से आप रब्ता कर सकते हैं इस बारे में जो अहले इफ्ता हैं। लेकिन पार्ट जो है ना वो अपने, क्योंकि इंसान की जो बॉडी है ना, ये कोई स्पेयर पार्ट की दुकान नहीं है कि आपने कोई भी पार्ट निकाल के किसी को भी दे दिया। तो अलबत्ता खून एक इजाफी चीज़ है, जैसे ही आप ब्लड निकालते हैं ब्लड बन जाता है। इसी वजह से हम कहते हैं जिगर देना जायज़ है। आप जब जिगर की पेवनकारी होती है तो जिगर उग आता है, नया जिगर निकल आता है। तो जो हमारी बॉडी के आज़ा ऐसे हैं जो दोबारा निकल आते हैं वो तो किए जा सकते हैं, जैसे कि खून है या जिगर है। लेकिन जो पार्ट देने से हिफाजत करे और दूसरे की हिफाजत की कोशिश। तो रक्तदान एक मानवीय कार्य है जो किसी भी जरूरतमंद की जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी शुरुआत वैज्ञानिक रूप से 17वीं सदी में हुई थी, लेकिन व्यवहारिक और सुरक्षित रक्तदान की अगर प्रक्रिया की बात की जाए तो वो 20वीं सदी में ही विकसित हुई। रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की पहली सफल कोशिश 1667 में फ्रांस के डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने की थी। उनके एक युवक को भेड़ का खून चढ़ाया, जो कि उस समय का एक साहसिक प्रयोग था, लेकिन दीर्घकालिक रूप से सफल नहीं रहा। इसके बाद कई वर्षों तक रक्त संक्रमण बंद रहा क्योंकि यह सुरक्षित नहीं था। उसके बाद 1901 में ऑस्ट्रियन वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त के विभिन्न समूहों यानी ए बी और ओ की खोज की, जिससे रक्त को दान को सुरक्षित बनाना संभव हो सका, और इसी कारण उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। आपको बता दें, ये खोज रक्तदान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। पहला विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 के दौरान हुआ था, सैनिकों की जान बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रक्त संक्रमण की आवश्यकता पड़ी। इस दौरान संग्रहित यानी स्टोर्ड ब्लड का इस्तेमाल शुरू हुआ। 1930 के दशक में रक्त को संरक्षित रखने के लिए सोडियम साइट्रेट का प्रयोग होने लगा, जिससे रक्त को कुछ समय तक स्टोर किया जा सके। रक्तदान करें और जीवन को कैसे बचाएं? तो रक्तदान करें, जीवन बचाएं, यही सच्चा इंसानियत का धर्म है। हर बूंद की कीमत आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। रक्तदान एक छोटा प्रयास मगर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो रक्तदान एक छोटा प्रयास तो है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण भी है। रक्तदान करके आप जीवन बचा सकते हैं, यही सच्चा इंसानियत का धर्म माना जाता है। हर बूंद की अपनी एक कीमत होती है, आज नहीं तो कल इस कीमत का एहसास सभी को समझ में आएगा। रक्तदान एक महान कार्य है जिससे किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान जो है वो बचाई जा सकती है। ये न केवल समाज के लिए उपयोगी है बल्कि स्वयं रक्तदाता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। वैज्ञानिकों और चिकित्सकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक स्वस्थ व्यक्ति को नियमित अंतराल पर रक्तदान करना चाहिए। अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष सामान्यतः हर 3 महीने में यानी 90 दिन में एक बार रक्तदान कर सकते हैं, जबकि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं हर 4 महीने में यानी 120 दिन में
एक बार रक्तदान कर सकती हैं। ये अंतर शरीर में लौह तत्व यानी आयरन की मात्रा और शरीर की संरचना के आधार पर होता है। एक वर्ष में पुरुष अधिकतम 4 बार और महिलाएं अधिकतम 3 बार रक्तदान कर सकती हैं। रक्तदान से शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, बशर्ते व्यक्ति स्वस्थ और न्यूनतम 50 किलोग्राम वजन का हो। रक्तदान करने से शरीर में नई रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे रक्त संचार बेहतर होता है और हृदय स्वस्थ रहता है। कुछ शोधों के अनुसार नियमित रक्तदान से आयरन का संतुलन बना रहता है। आपको बता दें, इससे हृदय रोगों का खतरा जो है वो कम हो जाता है। हालांकि रक्तदान से पहले कुछ जरूरी शर्तों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे कि रक्तचाप सामान्य होना चाहिए, किसी प्रकार का संक्रामक रोग ना हो और रक्तदान के समय पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। एक स्वस्थ मनुष्य को वर्ष में 3 से 4 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। न केवल दूसरों के जीवन के लिए अमूल्य होता है, बल्कि ये एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसे निभाकर हम मानवता की सेवा कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि रक्तदान किस दिन मनाया जाता है। तो आपको बता दें, विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 2004 में हुई थी। ये दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन यानी IFBDO और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ISBT के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया था। इस दिन का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना है, रक्तदाताओं के प्रति आभार प्रकट करना और लोगों को सुरक्षित रक्तदान के महत्व के प्रति भी जागरूक करना होता है। 14 जून की तारीख डॉक्टर कार्ल लैंडस्ट्रीनर के जन्मदिन की याद में चुनी गई, जिन्होंने 1901 में रक्त के विभिन्न समूहों यानी कितने टाइप्स के रक्त होते हैं, AB और O की खोज की थी। उनकी ये खोज चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन थी, जिससे रक्त ट्रांसफ्यूजन को सुरक्षित और प्रभावी बनाया जा सका। आपको बता दें, विश्व रक्तदान दिवस पर हर साल एक अलग थीम रखी जाती है, ताकि जागरूकता के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया जा सके। ये दिवस एक ऐसा मंच है जहां लोग स्वैच्छिक रक्तदान की आवश्यकता करते हैं। आपको बता दें, विश्व रक्तदान दिवस की प्रेरणा देने वाले एक महत्वपूर्ण दिन बन चुका है। ये दिन न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अहम है, बल्कि वैश्विक एकजुटता और मानवता का भी प्रतीक माना जाता है। नियमित और सुरक्षित रक्तदान से अनगिनत जिंदगियों को भी बचाया जा सकता है। आपको बता दें, रक्तदान एक महान मानवता की सेवा है, जो न केवल दूसरों की जान बचाने में सहायक होता है, बल्कि स्वयं दानदाता के लिए भी अनेक लाभकारी होता है। हर वर्ष लाखों लोगों को रक्त की आवश्यकता होती है, चाहे वो सर्जरी के दौरान हो, दुर्घटना के बाद या गंभीर बीमारियों जैसे कि थैलेसीमिया, एनीमिया, कैंसर इत्यादि में। एक समय पर किया गया रक्तदान किसी के जीवन की डोर टूटने से बचा सकता है। इससे लाभ क्या क्या होते हैं, चलिए आपको बता देते हैं। इससे सबसे ज्यादा होता है स्वास्थ्य लाभ। रक्तदान से शरीर में नया रक्त बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है, जिससे रक्त संचार प्रणाली सक्रिय यानी एक्टिव हो जाती है और शरीर जो है वो तरोताजा महसूस करता है। इसके साथ ही आयरन की अधिकता होने वाले जोखिम जैसे कि हृदय रोग कम हो सकते हैं। दूसरा, मानसिक संतुष्टि। जब किसी की भी जान बचाते हैं तो उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि जो है वो मिलती है, इसलिए रक्तदान जो है वो करना चाहिए। तो रक्तदान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आपको बता दें, रक्तदान एक महान और जीवन रक्षक कार्य है, जिससे अनेक लोगों की जान बचाई जा सकती है। रक्तदान के लिए कुछ स्वास्थ्य और आयु संबंधी मापदंड भी होते हैं, जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी होता है। आपको बता दें, भारत सहित अधिकांश देशों में रक्तदान की आयु सीमा 18 से 65 साल की है, जिसमें इसका अर्थ होता है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक और 65 वर्ष से कम है, वो रक्तदान कर सकता है। 18 वर्ष की आयु को इसलिए न्यूनतम रखा गया है क्योंकि इस उम्र तक शरीर पूरी तरह से विकसित हो जाता है और रक्तदान से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं 65 वर्ष के बाद शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और कई बार रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग आदि की संभावना अधिक हो जाती है। इसलिए वृद्धावस्था में रक्तदान से व्यक्ति स्वयं की सेहत पर खतरा हो सकता है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु से पहले नियमित रूप से रक्तदान करता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है, तो कुछ मामलों में 70 वर्ष की
तक भी रक्तदान की अनुमति दी जाती है, बशर्ते डॉक्टर की स्वीकृति प्राप्त हो। रक्तदान करने वाले व्यक्ति का वजन कम से कम 50 किलोग्राम होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य होना चाहिए और रक्तचाप नियंत्रित होना चाहिए। महिलाएं भी रक्तदान कर सकती हैं, लेकिन गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान नहीं की जा सकती। तो आपको बता दें 18 से 65 उम्र के लोग जो है वो रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान के लिए आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कौन से व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते, आपको बता दें जिनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो, जिनमें किसी तरह का बीमारी हो, वो रक्तदान जो है वो नहीं कर सकते। ये भी देखा जाता है कि लोगों में भ्रांतियां हैं कि ब्लड डोनेशन करने से हम कमजोर हो जाएंगे, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाएगी। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर में 5 लीटर से 6 लीटर तक ब्लड रहता है। रक्तदान में हम लोग सिर्फ 300 ml ब्लड लेते हैं और ब्लड डोनेशन कलेक्शन करने के पहले हम लोग उनकी जांच करते हैं। हीमोग्लोबिन हुआ, वेट हुआ, बीपी हुआ, पल्स हुआ, और जांच के बाद भी आपका जो ब्लड लिया जाता है उसके फिर से 5 तरह की जांच की जाती है। HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस, इन सभी का जांच के बाद ही हम लोग उस ब्लड को किसी मरीज को चढ़ाते हैं। तो जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर के भी ब्लड की भी जांच हो जाती है, एक अतिरिक्त सुविधा है, और इससे कोई कमजोरी नहीं होती है। जो भी आपके शरीर से निकला है ब्लड, वो 48 घंटे में अंदर से 3 सप्ताह के भीतर में कंप्लीट हो जाता है। तो आपने सुना कि किस तरह रक्तदान करने से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। रक्तदान करना एक बहुत ही अच्छा काम होता है। हर स्वस्थ व्यक्ति को खून जरूर दान करना चाहिए। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ब्लड डोनेट करके कम से कम 3 मरीजों की जान बचा सकता है। इसलिए आज के दिन आप उन लोगों की मदद करें जिन्हें ब्लड की जरूरत है, और आपके इस सहयोग से उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित करें और जागरूक करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।